डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में, जिसको मैटर वेव्स भी बोला जाता है। जैसे हमने स्टडी किया पीछे कि जैसे रेडिएशन है दैट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल, समटाइम्स इट बिहेव्स एज ए वेव। सो in 1924 लुइस डी ब्रॉगली ही सजेस्टेड दैट कि रेडिएशन की तरह ही मैटर ऑल्सो हैज़ ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव. So he said that like radiation, matter also exhibits dual characteristics, that is particle as well as wave like characteristics. And उसका जो hypothesis था that was based on the observations which are given here. Number one, the whole universe is composed of matter and electromagnetic radiation. ये जो पूरा यूनिवर्स है हमारा, ये किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बना है एंड मैटर से बना है, राइट? एंड सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी, इट वाज दैट द नेचर लव्स सिमेट्री. आपको पता है नेचर लव सिमेट्री ऑलवेज. एज द रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, so matter should also possess dual nature because the whole universe is composed of matter and radiation. So if radiation has a dual nature, so matter should also have a dual nature. So according to de Broglie hypothesis, a moving material particle, कोई भी हो, like electron, proton, neutron, जब ये पार्टिकल मूव करते हैं, they have a wave associated with them. कोई भी पार्टिकल है जब मूव कर रहा है, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, इट हैज़ ए वेव एसोसिएटेड विद इट विच इज़ कॉल्ड एज ए मैटर वेव. ये है विच इज़ नोन एज ए मैटर वेव और पायलट वेव और डी ब्रॉगली वेव. क्योंकि डी ब्रॉगली ने दिया था हाइपोथेसिस, तो इस वेव का नाम दिया गया डी ब्रॉगली वेव. एंड द वेवलेंथ विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ. The wave nature of radiation, which was whose hypothesis was given by de Broglie, it was experimentally verified by Davison and Germer in 1927. So de Broglie wave की बात की और हमने अभी कहा कि जो wavelength है which is associated with the matter wave, that is known as de Broglie wavelength. तो उसके लिए एक expression भी निकाला था de Broglie ने. Suppose we have a photon whose energy is given by E is equal to h nu, which is hc upon lambda. h क्या है यहाँ पे? Planck's constant है. Now according to Einstein's mass energy relation, E is equal to mc square. So m क्या है? Mass of the photon, E energy आ गई, c आ गई velocity of light. So from these equations number 1 एंड 2, ये दो इक्वेशंस आ गई, दोनों एनर्जी के एक्सप्रेशंस हैं. तो एम सी स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू दिस एच सी अपॉन लैम्डा. यही हमने यहाँ लिखा है, एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. तो एम आ गया इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, सी स्क्वेयर यहाँ नीचे चला गया. सो एम इज इक्वल टू सी से एक सी कट गया, एच अपॉन सी लैम्डा. सो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम सी, बिकॉज फोटोन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सी आ गई उसकी वेलोसिटी. ऐसे एम भी होता है मोमेंटम. सो एम की वैल्यू आ गई एच अपॉन सी लैम्डा इंटू सी. सी से सी कट गया तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हो गया. यहाँ से लैम्डा इधर चला गया, एच अपॉन पी आ गया. सो इफ इंस्टेड ऑफ ए फोटोन वी कंसिडर ए मटीरियल पार्टिकल हुज मास इज एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, तो उसका मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का? फोटोन की जगह अगर हम किसी पार्टिकल को कंसिडर कर लें जिसका मास m है, v वेलोसिटी है उसकी, तो मोमेंटम हो गया mv. सो द वेवलेंथ ऑफ द वेव विच इज एसोसिएटेड विद दिस मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv हो गया. अब p था यहाँ पे, p की जगह ये आ गया mv. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv. So this wavelength is called de Broglie wavelength of the moving particle. Now de Broglie wavelength को हम in terms of energy भी calculate करते हैं. So we know that lambda is equal to h upon p, ये ऊपर पढ़ा हमने, यही हमने यहाँ लिखा है. Lambda is equal to h upon p is equal to
h अपॉन एम वी हो गया। ये वाला एक्सप्रेशन आ गया साथ में। इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, मास m है उसका आपको पता है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सो हाफ ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे भी m से होगा, तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m हो गया। सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या है, p का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर, सो p स्क्वायर अपॉन 2m। सो यहाँ से ये आ गया p स्क्वायर अपॉन 2m। सो p स्क्वायर यहीं रहा, 2m को यहाँ ले जाओ, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me and p is equal to under root of 2me. So therefore de Broglie wavelength in terms of energy can be written as, because lambda is equal to h upon p होता है, p हमने यहाँ निकाला under root 2me, so ये हो गया h upon under root 2me. So the de Broglie wavelength of a particle is inversely proportional to square root of energy of the particle. ये आ गया de Broglie wavelength in terms of energy. Now de Broglie wavelength in terms of temperature. So according to kinetic theory of gas, the average kinetic energy of the particle is given by E is equal to, ऐसे तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वहाँ पे ये एक्सप्रेशन आता है 3/2 kT के बराबर। सो वे K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ही ये वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास, यहाँ आ गया अंडर रूट 2m, ई की जगह आ गया ये वाला 3/2 kT, 2 से 2 कट गया, सो h अपॉन अंडर रूट 3m kT। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m kT। सो de Broglie wavelength decreases with increase in temperature because lambda is inversely proportional to temperature of the particle and increases with decrease in temperature.